हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम यहाँ देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या है, मतलब कि अभी प्रेजेंटली उनके दिल और दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो। मैं यहाँ देखने वाली हूँ आपके पार्टनर इस वक्त सोच क्या रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है इस कनेक्शन को लेकर के। करना ये है, आपको अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है। जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को नहीं याद करना, अच्छी मेमोरीज़ को याद करना है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सो बॉटम ऑफ डेक आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैं कार्ड्स को जल्दी से बाहर आउट करके डिस्प्ले कर रही हूँ सो डेट कि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पर ना कुछ अलग अलग डेक का यूज़ करने वाली हूँ सो डेट की क्लैरिटी अच्छे से आ जाए और इसी के साथ साथ क्या है ना, डिटेल रीडिंग भी हो जाए, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इनके पार्टनर के दिल और दिमाग में अभी चल क्या रहा है, इस कनेक्शन को लेके मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, द स्ट्रेंथ, लवर्स एंड 9 ऑफ कप्स। सो गाइज, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी मैं वैसे वैसे कार्ड्स को और ले लूँगी, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा डाउन करती हूँ सो डेट कि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो जाए। सो जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनका जो नाम का अक्षर है वो एच से शुरू हो सकता है। मतलब अल्फ़ाबेट एच के लिए मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि अल्फ़ाबेट एच से आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। अल्फ़ाबेट यहाँ पर एस भी निकल के आया है, आपके पार्टनर का नाम एस से हो सकता है, एच से हो सकता है, अल्फ़ाबेट ए हो सकता है, टी से नाम हो सकता है, सी से हो सकता है एंड क्यू से हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर सभी 12 राशियों के लिए, जैसा कि आप जानते हैं मैं हर बार सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करती हूँ, मगर मुझे एक चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, वो ये है कि कुछ साइन जैसे कि मेष राशि, तुला राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पर, तुला, कुंभ राशि, सिंह, धनु राशि इत्यादि मुझे यहाँ दिख रहे हैं। नंबर्स जो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो है नंबर 7, नंबर 9, नंबर 8, यानी कि ये नंबर्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। या तो सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, अगस्त मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सो अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं, अगर मैं इनकी लेट नाइट फीलिंग्स को देख रही हूं यहाँ पर, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपसे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश से मतलब महसूस हो रहे हैं, उनको मतलब बहुत अच्छा फील होता है, स्पेशली जब वो आपसे मिलते हैं, ठीक है। वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं, चाहे आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, ये व्यक्ति कुछ ऐसा सोच रहे हैं जब भी ये आपसे मिलते हैं तो इनको बहुत अच्छा फील होता है। लगता है इनको कि इनकी लाइफ ना लाइक बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा सोच विचार कर रहे हैं जैसे कि लाइक नाइट टाइम ऐसा हो सकता है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, ठीक है। जिस वक्त पर ऐसा समय मुझे ऐसा दिख रहा है, नाइट टाइम हो सकता है जहाँ पर आपके पार्टनर के आसपास कोई भी नहीं है। देखो हर्मिट की एनर्जी है ना, नाइट टाइम है ये, ठीक है। तो ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके पार्टनर के आसपास कोई नहीं होता, ठीक है, शांत होता है सारा माहौल, ओके।
और आपके पार्टनर ना एकदम से जैसे कि बैक फ्लैश में चले जाते हैं। जस्ट एकदम से जो भी पास्ट में हुआ आप दोनों के बीच में, जो कुछ भी आपके दोनों के बीच में रहा, ये उस प्रकार की कुछ एनर्जी में चले जाते हैं, राइट। ये यही सोच रहे हैं कि मतलब आपके लिए सोच रहे हैं कि जब से आप इनकी लाइफ में आए, ठीक है ना, तब से इनकी लाइफ में ना सब कुछ अचीवमेंट्स हो सकता है, सक्सेस मिली, राइट। और इनके साथ हो सकता है बहुत चीज़ें अच्छी होने लग गई, ठीक है। मतलब ये बहुत खुश सा फील कर रहे हैं कि मतलब आप जब से इनकी लाइफ में आए सब कुछ बढ़िया बढ़िया। मे बी हो सकता है आपके आने के बाद इनका कोई प्रमोशन हुआ हो, राइट। कोई अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर को, ओके। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो मानते हैं कि भगवान ने ही आपको भेजा है, ठीक है। मतलब आप एक तरह से ना भगवान का भेजा हुआ एक तोहफा हो इनकी लाइफ के अंदर। ये आपको ना एक तरीके से ना भगवान का भेजा हुआ, कहते हैं ना, गिफ्ट मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है नंबर 6 की एनर्जी निकल के आई है, शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। जुलाई मंथ बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, वो ये है कि आपके जो पार्टनर है, कुछ ऐसा हुआ था जिसमें अचानक से आपकी लाइफ से ना ये भागे हैं। आप समझ रहे हो बात को? ये लगातार उन्हीं चीज़ों को सोच विचार कर रहे हैं कि मतलब इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। पास्ट में जो कुछ भी इस इंसान ने आपके साथ किया है ना, ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने ठीक नहीं किया आपके साथ। करंटली आपके पार्टनर ना आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लव सी एनर्जी में मतलब मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको ना कुछ ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने सही में आपके साथ बहुत बुरा किया है। शायद कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता, ठीक है। फिर तो ये तो आपके बहुत खास थे। इनको लगता है कि आप जब तक इनके साथ थे ना, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत बढ़िया चल रही थी। मुझे ऐसा कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों का जिसमें आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र थे, जिसमें लाइक चीज़ें बहुत बेहतरीन चल रही थी। शायद हो सकता है आप इनको बहुत मोटिवेट करते थे और ये भी आपको मोटिवेट करते थे। आप दोनों के बीच में ना मुझे यहाँ ना प्यार से ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि शायद आप दोनों में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे पास्ट में, मतलब रीसेंट पास्ट जब आप लोग कॉन्टैक्ट्स में थे, और एकदम से ये दोस्ती ना प्यार में बदली है। मे बी या तो काम से रिलेटेड आप इनसे मिले थे, ठीक है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप शायद इनको बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत ज़्यादा आपका केयरिंग एटीट्यूड था। मतलब लाइक ऐसा मुझे यहाँ पे कार्ड्स देख के और साइकोलॉजिकली जो मैं देख पा रही हूँ, लाइक एक ऐसी थॉट्स आ रहे हैं आपको लेके, ये ना इतना क्रेव कर रहे हैं ना कि यार क्या हो गया इस रिश्ते का। मतलब ना ये इंसान ना सोचने पे मजबूर हो गया है कि ये बहुत अच्छा कनेक्शन था और अचानक से ये कनेक्शन को किसकी नज़र लगी है और ये कनेक्शन का क्या से क्या हाल हो गया है। क्योंकि मुझे ना ये व्यक्ति आपकी पास्ट की मेमोरीज़ को ना ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि जब आप इनको मोटिवेट करते थे, चाहे इनका एग्ज़ाम हो, चाहे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप ऐसे इंसान थे जो कि आप इनके ना हमेशा साथ खड़े रहते थे, इनकी ना हिम्मत को बढ़ाते थे। तो ये फ्लैशबैक में जा चुके हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है जहाँ ये व्यक्ति आपको क्रेव कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप अच्छे हो ना, आपने कभी बुरा नहीं किया इस इंसान के साथ, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं कि आपने इस इंसान की लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ना आपने कुछ चीज़ें झेली है, ठीक है। अब चाहे ये व्यक्ति आपकी लाइफ में दुखों का कारण बने, लेकिन आप इनके लिए बहुत खुशियाँ देते थे, ठीक है। हो सकता है इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि ये आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाए, ये शायद आपके दुखों का कारण बन गए, है ना।
ये व्यक्ति डेफिनेटली किसी प्रकार का कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहते हैं ना, एक जब एक इंसान गलती करता है तो क्या करता है, ऑब्वियसली रोता है ना एक कोने में बैठ के, दुख ही मनाता है। तो कहीं ना कहीं देखो रिग्रेट एनर्जी में तो देखो ये इंसान है, दिस इज़ फॉर श्योर। ये इंसान बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि यार मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो इंसान ऐसा डिज़र्व नहीं करता है, ठीक है। और साथ ही में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं ये कहीं ना मजबूर है, आपके पास आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। मजबूरियाँ बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन फ्लैशबैक में जा रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें को ठीक कर सकते थे। ये कहीं ना भगवान को सॉरी बोल रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, इन्होंने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मतलब जो आप आप कुछ और डिज़र्व करते थे, बट आपको ये वो चीज़ें नहीं दे पाए जो आप वाकई में आप जो चाहते थे। कहीं ना कहीं ईश्वर से ना कहते हैं ना सॉरी मांग रहे हैं, क्योंकि शायद आपको बहुत रुलाया इस इंसान ने, और शायद आपने इस इंसान को भगवान से ज़्यादा माना था, अपनी फैमिली से ज़्यादा माना था, बट इस इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तोड़ा आपको बुरी तरीके से, राइट। और हालांकि ये व्यक्ति खुद ही आपके पीछे पीछे आए थे, आपने इनको कभी बुलाया नहीं था, ठीक है ना। इनके आसपास जो भी इनका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो डेफिनेटली आपके बारे में बहुत बात करता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, राइट। एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि किसी प्रकार का तंत्र क्रिया की गई है ताकि ये आपके पास ना आ जाए। कोई है, कुछ लोग हैं नेगेटिव पीपल इनके आसपास, ऐसा फील हो रहा है, जिनकी नज़रें, ये व्यक्ति अगर आपके पास आएंगे तो बहुत आपके क्लोज हो जाएंगे और आप भी इनके बहुत क्लोज हो जाओगे, ठीक है ना। आप दोनों ही एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाओगे। तो कोई है व्यक्ति नहीं चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली ना उनकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये इनको उस थर्ड पर्सन को भी लगता है कि यार ये आपके ही लिए फिर अटेंशन देंगे तो दूसरे लोगों को नहीं पूछेंगे, तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ है यार यहाँ पे, बहुत सारी। ये बनता जो भी है, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हो ना, इस इंसान का ये है कि ये पास्ट की एनर्जी में इतना जा चुके हैं डेली, रात के समय इनको हॉन्ट होता है कि जो कुछ भी हुआ ना आप दोनों के बीच में वो ठीक नहीं था। तो करंट एनर्जी में तो मुझे ये दिख रहा है, ये नाइट टाइम का टाइम है जहाँ पर ये आपको बहुत याद करते हैं, जहाँ ये सोच विचार करते हैं यार मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं भगवान से जब प्रार्थना करते हैं ना, तो आपके लिए अच्छी कामना करते हैं ये इंसान। ऑब्वियसली बुरा तो नहीं कर रहे हैं आपके लिए, कभी बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ना ऐसा दिख रहा है जैसे इस इंसान के हाथ पैर बांध दिए हो और ये चाह के भी कुछ आपके लिए कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि आप ना कहीं देखो, पता है क्या, आपके जो पार्टनर है ना कहीं हो सकता है मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको कोई कंट्रोल कर रहा है और बहुत भयंकर वाला कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है आप भी मैरिड हो, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है ना। इंटरनली मुझे ऐसा दिख रहा है आप कनेक्टेड इसी इंसान के साथ हो, ठीक है। आप खुश नहीं हो अगर आप मैरिड हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर अकेलापन है। 4 ऑफ स्वॉर्ड, मेंटल ओवरलोड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को लेके ना आपके माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, अगर मैं आपकी बात करूं तो, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर की अभी रिसेंटली रिश्ता पक्का हुआ है, ठीक है। आपको ये भी लग रहा है, हो सकता है कि भाई ये इंसान अपनी लाइफ में खुश है, ये इंसान मूव ऑन कर चुका है, ठीक है, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है ना। आप नहीं चाहते हो कि ये इंसान, इस इंसान के बारे में आप सोचो भी, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो व्यक्ति बार बार आते हैं, ठीक है ना। और इस इंसान का ना बिहेवियर ना पास्ट में बहुत अजीब रहा होगा, ठीक है। तो फिर भी मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि आप ना इस इंसान को फुल इग्नोर कर रहे हो,
मतलब आपने ऐसा ठान लिया कि भाई मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। और ये इंसान यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कैसे कि नहीं, अब क्या है ना, ये इंसान एकदम से आना चाहते हैं, राइट। पता है क्या प्रॉब्लम है इस इंसान का? इस इंसान का प्रॉब्लम ये कि जब इसका मन करता है ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एकदम से आ जाते हैं, ऑनेस्ट बनने की कोशिश करते हैं, राइट। और जब मन करता है अचानक से चले जाते हैं। हो सकता है ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। बट इनका ना, मुझे यहाँ पे ये चीज़ तो दिख रही है कि यार ये इंसान ना डार्क साइकोलॉजी बहुत खेलते हैं आपके साथ। डार्क साइकोलॉजी वो होती है कि जल्दी खुद से बात ना करना, कि यार ज़्यादा बात करूँगा तो मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी। और जैसे कि कोई इंसान एक बार फ़ोन लगा रहा है, उसका फ़ोन ना पिक करना, है ना, इम्पॉर्टेंस दिखाना, आई एम वेरी बिजी पर्सन, लाइक इस प्रकार से। तो ये इंसान दिमाग से बहुत खेलने वाले इंसान दिख रहे हैं। और जैसे कि दिल से ना सोचना, नो डाउट प्यार करते हैं, है ना। बट ये इंसान ना, मुझे कंट्रोलिंग इशू मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका ना कंट्रोलिंग हो सकता है आपको लेकर के, ऑब्वियसली, कि यार इनका स्वभाव ही हो सकता है कि नहीं, इस रिश्ते में तो मेरी चलेगी, मैं कंट्रोल करूँगा एंड फलाना फलाना, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। ये बार बार ना पास्ट को लेके बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। इनको इनको परेशानी हो रही है भाई मेंटली मूव ऑन करने में। आप इसके पास जाना नहीं चाहते हो, हाँ आपको याद जरूर आती है, ठीक है ना। बट आप सोच चुके हो कि यार मैं बहुत कर चुकी हूँ, है ना, अब नहीं करना मुझे। ओके, आपकी एनर्जी के भी कार्ड्स मैंने निकाले हैं ना, मैं वही देख रही हूँ। आप न्यूट्रल मोड में दिख रहे हो। देखो प्यार तो है ऑब्वियसली, तभी आप रीडिंग देखने आए हो, है ना। बट आप ना भीख नहीं मांग रहे हो रिश्तों की, क्योंकि आपको लगता है यार मैं ऑलरेडी बहुत कर चुका हूँ, अब नहीं, अब सामने वाले को खुद आना है। इस इंसान ने बहुत गलत किया आपको कमिटमेंट ना दे करके। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और का साथ दिया, किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए हैं, ठीक है। आपको हो सकता है ये इंसान बहुत इंजॉय करते हुए दिखते हो, ठीक है ना, आपको हैप्पी दिखाई दे रहे हो, राइट। बट आपको मैं एक बात बताऊं, ये इंसान खुश नहीं है जिसके भी संग है अभी, ठीक है। और आपके पार्टनर वहाँ थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, दिल से जुड़े नहीं है, ठीक है ना। आपके पार्टनर ना कोई फ़ायदा या अपने आप को सेव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको में भी हो सकता है वहाँ जुड़े रहने से किसी प्रकार का ये सेफ जोन में है, ये इंसान सेफ खेल रहे हैं, जी हाँ। किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट इस इंसान को वहाँ से मिल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर ना, मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आपको भी नहीं खोना चाहते, ये व्यक्ति बैलेंस चाहते हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो भी थर्ड पर्सन हो सकता है ना, तो हो सकता है वो इंसान ना इनको ना सब कुछ फुलफिल कराने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि आपके पार्टनर आपके पास ना आ जाए, ठीक है। उनको डर है कि कहीं वाकई में उनके हाथ से ये पर्सन ना निकल जाए। इनको ये भी दिख रहा है कि कहीं ना जो भी व्यक्ति इनके साथ कनेक्टेड है ना, उनके साथ ना डीपली लव में नहीं है ये, ठीक है ना। आपके पार्टनर को रिग्रेट पता है क्या है, वो आना तो चाहते हैं आपके पास, उनको ऐसा लग रहा है अब आप इनको आने नहीं दोगे, अब आप इनको मनाओगे नहीं, ठीक है ना। इस इंसान को ये लग रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो कहीं और कहीं बवंडर बवाल ना हो जाए, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर आपको लगातार स्टॉक करते हैं, आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से। उनको ऐसा फील होता है कि कहीं अब ये ना हो कि आप अब वाकई में किसी और के पास ना चले जाओ। देखो इनके अंदर ना एक डर बैठ चुका है आपको लेकर के कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई और व्यक्ति आ सकता है। ये व्यक्ति ना बहुत जिद्दी हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, अपनी चलाने वाले इंसान हो सकते हैं, ठीक है ना।
ऑब्वियसली मैग्नेटिक पुल है, आपको बार बार देख रहे हैं, आपकी ब्यूटी आपको ग्रो करते देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनल फिजिकल बॉन्ड भी है आप दोनों का, आप देख सकते हो, ठीक है ना। देखो एक बात तो है, वो ये है कि ये व्यक्ति ना, इन्हें इतना तो पता है कि इन्होंने बहुत बुरा किया है। कहीं ना कहीं भगवान से ना प्रार्थना, पता है क्या चल रही है, कि आपकी लाइफ में अच्छा हो। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिख रहा है जो कि मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड है। ये इंसान ना, इस इंसान का मन दुखी तो है, उदास भी है बहुत ज़्यादा, बट मैंने कहा ना, कोशिश की भी है इन्होंने आपसे आगे बढ़ने की, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। देखो आपके जो पार्टनर है ना, अब यहाँ आपकी सक्सेस देख करके ना भगवान को डेफिनेटली थैंक यू तो बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में आया ना, ये इतना लंबा नो कांटेक्ट है जहाँ पे आपने अपने आप को बहुत ग्रो किया है, आपने अपने आप को बहुत निखारा है, बहुत आगे बढ़े हो आप, राइट। तो यहाँ मुझे कोई परेशानी तो नहीं दिखाई दे रही है, बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये है कि ये पर्सन आए तो आए कैसे आपके पास। देखो मिलना तो है आप दोनों को, इसमें तो कोई दो राहें नहीं है, पर कैसे मिले, किस प्रकार से मिले, क्या करें, इनको ये नहीं समझ में आ रहा, डर बैठ चुका है। हो सकता है इनके घर के लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, ठीक है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा फेथ किया था। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं कुछ। इनके घर के लोगों ने बहुत धोखा दिया है, ये व्यक्ति आपके पास आएंगे, लेकिन अब ये किसी को बता करके नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। ये इंसान अपने इमोशंस फीलिंग्स डेफिनेटली बताना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, आई वांट टू टेक फ्यू मोर कार्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, हीरोफेंट। देखो आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि किसी प्रकार का ना समय का इंतज़ार हो रहा है। यहाँ पे वो ट्रैप हो चुकी है, उन्हें बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस भी जोन में है, जिस भी कंडीशन में है। 7 ऑफ पेंटिकल। देखो आपके पार्टनर, पता है आपको हैरानी होगी, बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, ये आज भी ना इस कनेक्शन को होल्ड करके बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि आप कॉल कर लो, किसी प्रकार की आपको ज़रूरत पड़ जाए, किसी प्रकार की आपको कोई नीड हो जिसमें कि आप इन्हें कांटेक्ट करो, इनसे हेल्प मांगो, कुछ इस प्रकार का ये सोच विचार कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। डेफिनेटली व्यक्ति आपके साथ दोबारा से एक कनेक्शन में आना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत जीतते हुए देख रहे हैं, सफल होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप वो नॉर्मल इंसान नहीं हो, समझ रहे हो, आप वो नॉर्मल नहीं हो जो कि पहले थे रोने धोने वाले। आप तो बहुत एंजॉय कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। इस इंसान को ये लग रहा है कि शायद आप बहुत हैप्पी रहने लग गए हो इनको छोड़ने के बाद, है ना, क्योंकि इनको लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ की जो थी वो ये थे और आपने इन्हें छोड़ दिया है, अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ चुकी हैं, ठीक है ना। देखो टेंशन तो है इस इंसान को, क्योंकि मैंने कहा ना आपको खोना भी नहीं चाहते थे, राइट। और इनकी फैमिली का लिया गया शायद ये कोई डिसीज़न हो सकता है, ओके, जो ये नहीं चाहते अब ये इनको अपनी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके फैमिली में कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको लीगल काइंड ऑफ धमकी दी हो, ठीक है, झगड़े हुए हैं, फसाद हुए हैं इनकी फैमिली के अंदर, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ क्लियर करें। हर्मिट, आपके पार्टनर बहुत अकेले एनर्जी में है। 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली कोई ट्रायंगल स्टोरी हो सकती है, या इनके घर वालों ने इन्हें बेदखल करने के लिए बोला हो,
सन कार्ड आ गया है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। लेट मी एक्सप्लेन। इनकी फैमिली ने हो सकता है बोला हो कि अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको शायद प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, शायद इनका नुकसान हो सकता है। तो आपकी लाइफ में ना मैं देख रही हूँ पूरी तरीके से ना अंधकार ही अंधकार रहा है अभी तक। और यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में देख रहा है, देखो डेथ का कार्ड है, सन का कार्ड है। आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहते हैं चीज़ें अच्छी हो, दोबारा से कनेक्शन शुरू हो। आपके पार्टनर ना दिमाग चला रहे हैं, न्यू बिगनिंग करे क्या करें। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। आपके पार्टनर हो सकता है आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं कि इनको अनब्लॉक करना है और आपसे कनेक्शन बनाना ही बनाना है। ये व्यक्ति पता है क्या देख रहे हैं कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप इनको देख ही नहीं रहे हो। आप मतलब पहले जैसे इनको मनाते थे, प्यार करते थे, अब ना वो चीज़ें इनको दिख नहीं रही है आपके पार्टनर को। देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ दोबारा से रिकंसाइल करें, आपके साथ दोबारा से चीज़ें ठीक करें। उन्हें लगता है कि आपको उनके पास आना चाहिए, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा और टाइम देना चाहिए, मतलब मिक्स एनर्जीज है, ठीक है ना। आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं व्यक्ति, ठीक है। इनको लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा हो गया टाइम, अब नहीं, अब और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये ना बहुत दूरी बना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कैसे चीज़ों को एक करना है, ठीक करना है, इनको समझ में नहीं आ रहा। इनको अब लग रहा है कि अगर ये आते हैं आपके पास, पता नहीं आप मानोगे कि नहीं मानोगे। तो आपको लेके ना इनकी फीलिंग्स ना पूरी तरह से डेवलप है। और मैं एक आपको शॉर्ट में बात बताऊं तो ये बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली ना ये मैंने क्या कहा कि ये दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति प्लानिंग ये कर रहे हैं कि यार आप सामने से खुद से चल के आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं और हो सकता है कि ये इंसान ना सारे ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करना चाहते हैं। ये एक्चुअली ना पास्ट में आप दोनों के बीच में इतनी चिक चिक बाजी हुई है ना, इतना कला कलेश हुआ है ना, बेवजह का कला कलेश, समझ रहे हो बात को। तो वो नहीं चाहते दोबारा उस तरह की एनर्जी रिपीट हो, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई इंसान ना सुकून चाहता है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसके अंदर मतलब परेशानी आए या रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, नहीं, ये इंसान इस प्रकार से चाहते ही नहीं है। ये उल्टा व्यक्ति ये चाहते हैं कि चीज़ें अच्छी हो, बेहतरीन हो, है ना। और अब अगर आप इनकी लाइफ में आओ तो हमेशा के लिए आओ, ऐसे नहीं कि कुछ समय के लिए आ गए चले गए, आ गए चले गए, ठीक है ना। ये चाहते आप इन्हें विश्वास दिला दो कि अब आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, आप किसी को नहीं देखोगे। क्योंकि ना आपके पार्टनर को शायद हो सकता है किसी अदर मेंबर के जरिए पता चला हो कि यार आप तो अपनी लाइफ में खुश हो, आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये नहीं चाहते ये सब चीज़ें दोबारा से आपकी लाइफ में रिपीट भी करें, ठीक है। और ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हैं, बहुत कुछ चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है कि जब आपका साथ नहीं दे पाए तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके लिए बहुत प्रेयर्स करी है। बहुत सारा चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनको रिग्रेट हो रहा है काश ये उस समय पे सब चीज़ें ठीक कर चुके होते। तो कुछ चीज़ें ना संभली नहीं है और वो गलतियां आप सभी ने की है। ये व्यक्ति अपनी गलतियों को ना छुपाना चाहते हैं, मतलब यूँ कह दो उनको समेटना चाहते हैं, उनको सही करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है आप दोनों का ना पास्ट लाइफ का कोई कर्मा पेंडिंग था, ठीक है। सो अब आपके पार्टनर का हाल तो भाई बेहाल है। वो तो यही चाहते हैं कि आप ही आ जाओ सामने से, आपको जाना नहीं है, मैंने आपको गाइडेंस दी है, ठीक है।
देखो रीबर्थ उन्हीं का होता है जो चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है। देख रहे हैं आप, रीबर्थ का कार्ड है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कनेक्शन जो टूटा था ना, वो यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहा है। देखो आपके सामने ही कार्ड है, ठीक है। ये इंसान वापस से कनेक्शन में आएगा आपके साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी निकल के आई है। आप दोनों की ना सेम एनर्जी बहुत काम कर रही है। आप दोनों ही एनर्जी वाइज सेम सेम मिरर कर रहे हो, और आप दोनों ही इंटरेस्टेड दिख रहे हो। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ना ऐसा कर रहे हैं जैसे बच्चों वाले गेम नहीं होते, नहीं यार इसकी तरफ से रिश्ता स्टार्ट हो, ये आए सामने से, यहाँ आप इंतज़ार कर रहे हो, ये आए, वहाँ वो इंतज़ार कर रहे हैं, आप आओ। बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है दोनों की। आपके पार्टनर ईगो वाले हो सकते हैं, ठीक है, शुरुआत से ही। बट अभी ये व्यक्ति ना बहुत हद तक चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो आ चुकी है, अहंकार हो चुका है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो कि जिसको पागल बना दिया जाए। उनको ऐसा लगता है कि आप इतने भी इनोसेंट नहीं रहे, ठीक है ना। यहाँ पर डेथ का कार्ड पता है क्या बता रहा है? आप बहुत चेंज हो चुके हो। आप वो इंसान नहीं रहे रोने धोने वाले जो कल तक रो रहा था इनके प्यार में। तो आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो चुकी है, पहले जैसे नहीं रहे हो आप। आपकी पहले जैसी पर्सनैलिटी नहीं है, ठीक है, पहले वाली ऊर्जा नहीं है, सोच नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ना इस समय ना इमोशनल नहीं हो। ये इंसान यही देख के हैरान हो रहा है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं इस इंसान के मन में पता क्या आ रहा है, या तो इनके दोस्त हैं या कुछ बीच के लोग हैं जो जो बहुत सारी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं इनके अंदर। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की ऐसी हरकतें थी जिस वजह से आप चेंज हुए। बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं आपके पार्टनर, उनको महसूस हो रहा है। अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते ये, ठीक है। मैनिपुलेट करेंगे तो भी दिक्कतें हैं, परेशानी है, क्योंकि ऑलरेडी आपको हर्ट किया ना पास्ट में। अब ये हर्ट नहीं करना चाहते, मैनिपुलेट नहीं करना चाहते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना चाहते हैं कि जो कुछ अंधकार आया था वो दूर हो जाए। सन का कार्ड है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स पता है क्या है? ये चाहते हैं कि अब तो अच्छा रहे, अब तो मतलब कहते हैं ना अंधकार मिट जाए। और देखो ना, ईश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, ईश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं, ठीक है ना। इस इंसान को यूनिवर्स ना बहुत ज़्यादा साइन दे रही है, राइट। आपके बारे में याद दिलाना, जैसे कि मतलब कुछ भी ऐसी बातें होना जिससे कि इस व्यक्ति को आपकी याद आना। या फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहीं से जा रहे हो और वो प्लेस जो है आपके नाम से है ना, या 555 देख लेना, 111, तो ऐसा कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, राइट। आएंगे, बहुत जल्दी आते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। मैंने कहा ना डार्क साइकोलॉजी खेलते हैं वहाँ, ताकि आपको भाव ना देना पड़े, राइट, ताकि आप इनके पीछे पीछे आओ, और वो ऐसा हो नहीं सकता है, राइट। इनको ऐसा फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में कुछ तो है। पता है इस इंसान का क्या है? इस इंसान का ना पूरा ध्यान आपके ऊपर है। भले ही नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी पड़ी है, पर उस नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी ना जैसे कि स्टॉक किया जा रहा है, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है।
यहाँ तो दिख रहा है भगवान खुद ही चाहते हैं आप दोनों को मिलवाना। इस रिलेशनशिप में ना ऐसा दिख रहा है कि भगवान खुद भी चाहते हैं, ठीक है ना, कि ये और आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। इनको ऐसा बार बार लग रहा है, ऐसा होता है ना यार, ये कहीं मेरे लिए तो नहीं बनी है, मेरे लिए तो नहीं बना। तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे देखो यहाँ पर दिख रही है, जहाँ पे आपको यूनिवर्स फोर्स कर रहे हैं ताकि आप दोनों मिल जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे इनको लग रहा है कि ये वापस से इस रिश्ते में कैसे आपके साथ एक हो, राइट। ये सोच रहे हैं कि मन मुटाव ख़त्म हो जाए ताकि सब कुछ बढ़िया हो जाए, ठीक है ना। ये इंसान ना अपनी कन्फ्यूज़न को ना दूर करने की कोशिश में है, समझ रहे हो। लाइक ये ऐसा कुछ चाहते हैं कि आपके साथ सब बढ़िया हो जाए, जो कुछ इन्होंने बुरा किया वो ये अच्छे से आपके साथ कर सके, ठीक है ना। बॉटम ऑफ डेक, जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, कोई ऑफर दे सकते हैं आपको। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो भी इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो क्या इनका बुरा चाहते हैं, ठीक है ना, या इन कुछ लोगों की वजह से आप दोनों का अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हुआ ना, है ना, ये इंसान ना छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कोई ऐसा पर्सन है, व्यक्ति, जो बहुत कंट्रोल करता था, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि उसकी कुछ रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आई है और वहाँ पर आपके पार्टनर का रिलेशन है उन लोगों से एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी से ना अपने आप डिस्टेंस में चले जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे के साथ, ओके। आपके पार्टनर की ज़िंदगी से ऐसे लोग ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, देखो, कि इस इंसान को हर हालत में आपके हर रिश्ता ठीक करना है, ठीक है ना, कैसे भी करके। और आपकी एनर्जी यहाँ पे पता है कैसी है, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। आपको, मुझे यहाँ तो दिख रहा है आपको किसी से उम्मीद ही नहीं है। और आप तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो। भले ये इंसान आपके साथ रीबर्थ चाहता है, जस्टिस देना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर चीज़ें बहुत डिफरेंट हो चुकी है। आपको ना कुछ लोग, हो सकता है अभी ये नहीं फील कर रहे हो, बट बिलीव में आप लोगों के साथ ये चीज़ हो सकती है कि आप लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कि ये इंसान आपके पास आए या ना आए, और आप अकेले ही काफ़ी हो, ठीक है। बहुत कुछ ऑफ़र करना चाहता है ये इंसान आपको। आप खुश हो, हैप्पी हो, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ना आइसोलेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ये कहते हैं ना, एक तरह से आइसोलेशन हो जाना, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं हो रही है, राइट। मे भी हो सकता है पास्ट में आपका बहुत फ़ायदा उठाया हो, किसी ने आपको बहुत ब्लैकमेल किया हो, ठीक है। बट कहते हैं ना, आप भगवान के अंश हो, तो यहाँ पर वो जितना मर्जी आपका बुरा कर ले, डजेंट मैटर, ओके। इस इंसान ने अगर आपको चीट किया है ना, तो ये इंसान, आपके पार्टनर, मैंने क्या कहा था रीडिंग शुरू होती है, बहुत गिल्टी में है, रिग्रेट में है। और आपको पता है कैसे देख रहे हैं, आपको ये व्यक्ति देख रहे हैं हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, इंजॉय करते हुए, स्माइल करते हुए, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है।
ये ना मन ही मन में पता है क्या पूछना चाहते हैं आपसे, क्या आप वाकई में खुश हो इनके बिना? ठीक है ना, बहुत मिस कर रहे हैं भाई। इमोशनल कार्ड्स मैंने बताया था ना, मून का भी निकल चुका है। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। मे बी एग्जिस्टिंग जहाँ ये रिलेशनशिप में वहाँ खुश नहीं है। ठीक है, इस इंसान ने ऐसा लग रहा है, इस इंसान को भी आभास हो रहा है कि आप दोनों के बीच में ना सब कुछ अच्छा था, अचानक से ही ये प्रॉब्लम आई है। तो किसी ना किसी की कोई नज़र हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, इस कनेक्शन में ना ऐसा दिख रहा है कुछ ना कुछ बंधा हुआ है। इस रिश्ते में ना ऐसा लग रहा है चाह के भी वो निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ एक ही बात दिख रही है, अगर ये व्यक्ति मैरिड है ना तो ये दिल से रिश्ता नहीं निभा रहे हैं। ठीक है, अपनी फैमिली का जो साथ दे रहे हैं तो वैसे आपका भी साथ देना चाहिए था। ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं। किसी बेनिफिट की वजह से आपको छोड़ा इन्होंने। किसी प्रकार का तो अटैचमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है, कनेक्शन दिख रहा है। इस इंसान ने आपको छोड़ा है बट ये छोड़ना नहीं चाहते हैं एंड ऑब्वियसली चीज़ों को दोबारा से फिक्सअप करना चाहते हैं। खुद से आएगा इंसान चल के, भले ये देख रहे हैं क्या कि आप आ जाओ, आप चीज़ों को ठीक कर दो, बट क्यों, आप क्यों करोगे चीज़ों को ठीक? जिसने भी इनके ऊपर तंत्र करने की कोशिश की उनका भी सामना हो रहा है। अब तो बहुत सारे ना चीज़ें ना कहते हैं ना खुलासा होगा। सूर्य क्या लाता है? उजाला लाता है, अंधेरे को दूर करता है और सच्चाई को रूबरू करेगा। आपके सामने बहुत बातें सच आने वाली है। सो गाइज, आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना भी नहीं है इनके पास। वेट करो, वॉच करो, ये इंसान खुद ही आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। सो गाइज, ये तो थी रीडिंग आज की, और कुछ मैसेज कार्ड निकालना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ आपके पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ये इंसान जिसकी भी रीडिंग निकल के आई है ना, ये इंसान बहुत बेचारे परेशान है। इनको नहीं समझ में आ रहा चीज़ों को कैसे, हाउ टू सॉल्व। आई एम नॉट ओवर यू, ओके। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। कोई सच आपके सामने आ सकता है। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज रॉन्ग। I failed to express my feelings to you. I'm done with you. I'm with you no matters whatever it is. You are no more needed in my life. तो ये ना डार्क साइकोलॉजी वाले मैसेज है। आप देख रहे हो, जब इंसान जानबूझ के किसी का फ़ोन नहीं उठाता, इग्नोर करता है, दिखाता है कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उसको लगता है सामने वाला इंसान और पीछे भागेगा। तो भाई मत भागो, ये इंसान खुद आपके पास आएगा। आई कांट लिव विदाउट यू। एक कार्ड गिरा है अचानक, लेट्स मेक लव टुगेदर। ओके, अच्छा ये कार्ड भी गिरे। ओके, आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। ओके, आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो जो कुछ पास्ट में हुआ ना, ये चीज़ों को बदलना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपसे डेफिनेटली छुपा रखा है। कम बैक इन माई लाइफ, तो वापस चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आ जाओ। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। सो गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करे। अगर करती है तो हर हर महादेव क्लेम करें इसको, ताकि प्यारी प्यारी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी से, आज से घटनी शुरू हो जाए। और नया साल आने वाला है गाइज, तो मैं विश करूँगी कि आप सभी का रीयूनियन हो जाए जल्दी से। क्लेम करें, मैनिफेस्ट करो अभी से, ताकि न्यू ईयर आप लोग साथ साथ मनाएं। एंड ये थी रीडिंग आज की। और जिसको पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए, पर्सनल अपॉइंटमेंट ऑन कर दिए गए हैं। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। अभी क्रिसमस ऑफर्स हैं, तो जिसको मुझसे बात करनी है ऊपर दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर, सी यू सून।